जो लोग बैंक में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। आईडीबीआई जो है बैंक में काफी तगड़ा वैकेंसी आया है, लगभग 1500 2000 के आसपास वैकेंसी आया है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं कि एज कितना होना चाहिए, सैलरी कितना मिलेगा आपको, क्वालिफिकेशन की जरूरत कितना है, और सबसे बड़ा रुपया यानी कि सैलरी कितना मिलेगा। तो चलो आज का जॉब अपडेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आईडीबीआई में बैंक में जो वैकेंसी आया हुआ है ये लेटेस्ट वैकेंसी है, ठीक है। और यहां पे आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस 17 जून। तो सबसे पहले एक चीज का याद रखना कि आप 17 जून तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। 17 जून के बाद जो है आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो, इस बात का आप लोग ख्याल रखना, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, आगे candidates are strictly advised to apply only for one of the post after ensuring their eligibility as per criteria। तो ये जो दो पोस्ट आया है इसमें आप तेज मत बनना कि मैं दोनों कर देता हूं, कहीं एक में चांस लग जाए, रिजेक्ट कर दिए जाओगे, इसका ख्याल रखना, आपका एक ही होगा। एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट का पोस्ट का बात करें तो 1044 के आसपास पोस्ट आया हुआ है, 1044 के आसपास पोस्ट आया है, जिसमें अनरिजर्व का बात करें तो 418 पोस्ट है। एससी के लिए 175, एसटी के लिए 79, ओबीसी के लिए 278, ईडब्ल्यूएस के लिए 104, वीआई के लिए 10, एचआई के लिए 11, ओएच के लिए वन हैंड जो होता है विकलांग कोटा वो 10 और एमडी के लिए 10 है, ठीक है। अब यहां पे एडमिशन टू आईडीबीआई पीजीडीबीएफ जो है एब्जॉर्प्शन एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए 500 पोस्ट है, और यहां पे 200 जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, एससी के लिए 121, एसटी के लिए 28, ओबीसी के लिए 101, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 है, और वीआई के लिए 5 है, एचआई के लिए 5 है, ओएच के लिए 5 है, और एमडीआईडी के लिए जो है वो 5 है। इस बात का ख्याल रखना। द नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन अबव एज प्रोविजनल एंड कैन बी मॉडिफाइड। ये तो होता है, सबके पास अधिकार होता है अपना अपना कि वो चीज को चेंज कर सकता है। अब देखो, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन अप्रैल 1 2022, ठीक है। एज जो होगा आपका डिपेंड करेगा वो 1 तारीख के हिसाब से होगा, और ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है वो 3 जून से स्टार्ट होके 17 जून लास्ट डेट है। और यहां पे आगे का बात करें तो टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट कब होगा, एग्जीक्यूटिव का बात करें तो 9 जून का आपका टेस्ट लिया जाएगा, और एडमिशन टू आईडीबीआई बैंक पीजीडीएफ जो 2022 से 23 है वो जुलाई 23 को आपका होगा उसका टेस्ट, ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पैरामीटर, यहां पे एज की बात करते हैं, एज की कि एग्जीक्यूटिव का एज जो है यहां पे ऑन कॉन्ट्रैक्ट 20 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 25, तो 20 से 25 वर्ष का आपको एज का दिया गया है। द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट एर्लियर देन 2 अप्रैल 1997। 2 अप्रैल 1997 से पहले अगर आपका जन्म है तो नहीं भर सकते, एंड नॉट लेटर देन अप्रैल 1 2002। 1 2002 के बाद हो तो आप मत भरना, आप छोड़ देना, ठीक है। अब यहां पे आईडीबीआई बैंक का बात करें तो मिनिमम 21 वर्ष दिया गया है, मैक्सिमम 28 वर्ष, ठीक है। और सेम कंडीशन है यहां पे भी कि आपका अगर अप्रैल 2 1994 से पहले है तो आप नहीं भर सकते, और अप्रैल 1 2001 के बाद है तो नहीं भर सकते। इस बात का आप लोग ख्याल रखना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी recognized by the government of Indian or any equivalent qualification recognized as such by the central government, passing only a diploma comes will not consider a qualifying the eligibility criteria। तो इस बात का ख्याल रखना कि आपका जो ग्रेजुएशन का डिग्री है वो एक अच्छे कॉलेज से, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट अच्छे कॉलेज से होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे आगे का बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट का बात करें तो यहां पे इस चीज का देखिए, सैलरी जो मिलेगा आपका ना, सैलरी देखिए, द अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। द कॉन्ट्रैक्ट विल बी इनिशियली ए पीरियड ऑफ 1 साल का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा एग्जीक्यूटिव के लिए, और सैलरी जो रहेगा वो पर मंथ इन द फर्स्ट ईयर जो रहेगा आपका 29,000, सेकेंड ईयर जो रहेगा 31,000, और थर्ड ईयर जो रहेगा वो 34,000 के आसपास रहेगा सैलरी। आप अगर वहां पे टिक जाते हो 1 साल के बाद, अगर मान लो आपका होता है तो आपका सैलरी बढ़ेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकंड की पोस्ट की बात करें तो यहां पे दूसरा पोस्ट में अगर बात करूं तो ये जो है कहां कहां सीट खाली है, यहां देखिए, यहां पे तो मैं आपको दूसरा का पोस्ट का सैलरी नहीं बताया हूं, ठीक है। चलिए आगे होगा, लिखा होगा, ठीक है। यहां पे जो है
अब आप कहां कहां, मणिपाल बेंगलुरु, मणिपाल जो है बेंगलुरु यूनिवर्सिटी जोन, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, ये जो है स्टेट्स क्या है, गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। उसके बाद जोन भोपाल, स्टेट्स क्या है, मध्य प्रदेश। तो आप यहां पे जाके आप जो है साउथर्न एंड वेस्टर्न जोन ये है और नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न जोन ये है, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे, यहां पे आप जो है इस जगह पे करवा सकते हो। ये पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप पूरा डिटेल चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपको कौन से सुटेबल करेगा, आप किस स्टेट में आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। लखनऊ का बात करें, न्यू दिल्ली, पटना, पटना में बिहार एंड झारखंड, ठीक है। अब यहां पे इस प्रोग्राम फी के लिए कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो यहां प्रोग्राम फीस फॉर दिस कोर्स विल बी RS 3,50,000, RS 3,50,000 ओनली प्लस GST एज एप्लीकेबल टू पेड बाय द स्टूडेंट इन लंप सम और इंस्टॉलमेंट एज पर फिक्स शेड्यूल ड्यूरिंग द 1 ईयर प्रोग्राम। तो 1 साल का ये एक तरीके से पढ़ाई का बात हो रहा है, सेकेंड वाला जो था, ठीक है। अब यहां पे आगे की बात करूं मैं तो कैरियर प्रोग्रेसिव, यहां पे स्टिपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 9 मंथ 2,500 रुपया आपको पर मंथ, एंड ड्यूरिंग द मेंटरशिप पीरियड ऑफ 10,000 पर मंथ आपको 3 साल के लिए, यानी 1 साल को जो आपका टोटल होगा उसमें आपको 2,500 रुपया मंथली और 3 मंथ जो है लास्ट का उसमें 10,000 पर मंथ जो है आपका सैलरी मिलेगा, ये चीज है। अब सर्विस बॉन्ड भी बनेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एग्जीक्यूटिव के लिए, द सिलेक्शन प्रोसेस सेल कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, OT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट भी होगा। इतना सारे प्रोसेस होंगे और इसमें जो है लॉजिकल रीजनिंग 60 नंबर क्वेश्चन, मिनिमम मार्क्स 60 नंबर का रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज भी 40 नंबर 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस जो बैंकिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और कंपोजिट टाइम अप टू आवर, 2 घंटे के अंदर जो है आपको इतना सारा यानी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आसपास आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना एग्जाम के थ्रू आपका नहीं हो सकता। रिलैक्सेशन की बात करें तो SC को 5 साल का, अदर बैकवर्ड कास्ट 3 साल का, और पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWBD को 10 साल का, एक सर्विसमैन को 5 साल का। तो ये जो रिलैक्सेशन है सबको दिया जा रहा है। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स में जो है जो दंगे हुए थे 5 साल का उसको रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो पोस्ट है ना, मैं लगभग आपको सब कुछ जानकारी बता दिया हूं। इस पोस्ट के रिगार्डिंग आप लोग इस फॉर्म को 3 जून से 17 जून तक भर सकते हैं और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। तो अब ये सब फोटो मतलब किस तरीके का डालना है, स्कैन फोटो, ये सब हर चीज। एज की बात करें तो 10th और 12th क्लास स्टैंडर्ड मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब जो है डॉक्यूमेंट आप देख लो। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आपको तो याद रखना पड़ेगा। वर्क एक्सपीरियंस, अगर कहीं पे एक्सपीरियंस है तो वो याद रख लीजिएगा अपना। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की कहीं विकलांग हो तो भाई प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। अब फोटो आइडेंटिटी एनी 2, तो ये सब चीज याद रखना। और ये उतना डिटेल में अगर मैं बताऊंगा तो आपको ये जॉब अपडेट्स जो है ये एक मूवी बन जाएगा। तो मूवी हम आपको दिखाना नहीं चाहते, आपको मैं जॉब अपडेट्स देना चाहता हूं। तो IDBI में बैंक आया है, 2 पोस्ट के लिए आया है। एज बता दिया हूं कितना होना चाहिए, रिलैक्सेशन कितना है, सैलरी कितना है, हर एक चीज के बारे में, ठीक है। तो आप जाइए और इस PDF को विजिट कीजिए और सिलेक्शन में अपना योगदान दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ और हमारी सरकारी नौकरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।